और इसी के साथ ही अब वर्ल्ड हेडलाइंस के बाद शुरुआत बड़ी खबर के साथ, यानी ब्रेकिंग न्यूज। ऑर्शनिक मिसाइल से नेटो में दहशत का माहौल है। नेटो चीफ मार्क रूटे का बड़ा बयान, यूरोप में कभी भी पहुंच सकती हैं मिसाइलें। मार्क रूटे का यह बड़ा स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि ऑर्शनिक यूरोप नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बेलारूस में ऑर्शनिक तैनात करेगा रूस, इस बात की इंफॉर्मेशन भी सामने आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यूरोप में युद्ध का दूसरा चरण कभी भी आरंभ हो सकता है। नेटो देशों ने तैयारी कर ली है, बस अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। लेकिन ट्रंप ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। इस बीच रूस ने बेलारूस में विध्वंसक हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। नेटो को धमकाने के लिए युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जबकि कैलिनिनग्राड में मिसाइल बेस भी बना लिया गया है, जहां स्कंदर और ऑनिक्स मिसाइलें लगा दी गई हैं। नेटो में हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं रूस, पोलैंड या फिर बाल्टिक देशों पर न हमला हो जाए, और इस वजह से एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिस UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. से रूस को बैकफुट पर धकेला जा सके, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। किसी भी तरफ से एक कदम युद्ध की चिंगारी को सुलगा सकता है। जिसका अंदेशा नेटो को था वही होने जा रहा है। रूस अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसमें पूरा यूरोप घिरने जा रहा है। जिसके जवाब में नेटो ने ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार आरंभ कर दिया है। ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार यूक्रेन युद्ध से भी विध्वंसक हो सकता है। ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार पूरे यूरोप के लिए विनाशक साबित होने जा रहा है। क्योंकि पोलैंड के एयर स्पेस में रूस के 19 ड्रोन की घुसपैठ से शुरू हुई तनातनी कभी भी बारूदी सुनामी में बदल सकती है। नेटो ने पोलैंड के कहने पर आर्टिकल 4 लागू कर दिया, जिससे रूस आग बबूला हो उठा। इसका असर यह हुआ कि रूस ने यूरोपीय देशों की घेराबंदी शुरू कर दी। रूस ने लंबे युद्ध के लिए हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। रूस ने यूक्रेन के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए। रूस ने ब्लैक सी से बाल्टिक तक तबाही की तैयारी कर ली। अब नेटो को रूस से मुकाबला करने के लिए हथियार और फंड चाहिए, जिसके लिए अमेरिका से सैन्य सहायता मांगी जा रही है। लेकिन युद्ध विराम की कोशिशों को झटका लगने से ट्रंप ने यूरोप से हाथ खींच लिए हैं। ट्रंप ने साफ कहा है, मैं यूरोप में किसी का बचाव नहीं करने जा रहा, लेकिन पोलैंड में जो ड्रोन थे उन्हें मार गिराया गया और वो जमीन पर गिर गए। लेकिन फिर भी ड्रोन को पोलैंड के पास नहीं जाना चाहिए था। कूटनीतिक तौर पर ट्रंप ने बेहद तटस्थ बयान दिया है, जिसमें झलक रहा है कि वो जल्दबाजी में नेटो देशों के कहने पर रूस के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेने जा रहे। हालांकि ट्रंप को अंदाजा है कि यूरोप में हालात काफी गंभीर हो चुके हैं, जिसके बारे में नेटो चीफ भी बता रहे हैं कि रूस के हमलों की रेंज सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। नेटो को समझ आ चुका है, अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो रूस को काबू करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि नेटो देशों ने आर्टिकल 4 लागू करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। अब यूक्रेन वाली गलती नहीं दोहराना चाहते, इसलिए पोलैंड का सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है। रूस के खिलाफ ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री यानी पूर्वी प्रहरी अभियान आरंभ कर दिया है।
नेटो ने पोलैंड का सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे रूस के हर हमले को नाकाम किया जा सके। रूस बेलारूस के बॉर्डर पर तैनाती की जा रही है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर 418 किलोमीटर लंबा है, जबकि उससे आगे लिथुआनिया पड़ता है और उसके बाद कैलिनिनग्राद से सीमा लगती है जो करीब 210 किलोमीटर है। और इन दो फ्रंट पर पोलैंड डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। 5 लेयर में सुरक्षा चक्रव्यूह बनाया गया है। पहली लेयर में बॉर्डर के एकदम पास फेंसिंग के पीछे गहरी खाई बनाई गई है और उसके बाद लैंड माइन्स बिछाई गई हैं। दूसरी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं और रूस के ड्रोन हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। तीसरी लेयर में टैंक और आर्म्ड व्हीकल लगाए गए हैं जो बेलारूस से किए जाने वाले ग्राउंड ऑपरेशन को रोकेंगे। इसके अलावा चौथी लेयर में स्पेशल कमांडो तैनात हैं और साथ ही बेलारूस और रूस की फ्रंटलाइन बटालियन लगाई गई है जो बेलारूस में घुस सकती है। 5वीं लेयर में एयरबेस हैं जो वॉर रेडी किए गए हैं, जहां नेटो देशों के फाइटर जेट पलटवार के लिए तैयार हैं। यूरोप में जो परिस्थितियां बन चुकी हैं वो यूरोप को शीत युद्ध के दौर में ले जा सकती है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर नेटो और रूस में भिड़ंत हो सकती है। अभी दो मोर्चों पर भयानक जंग छिड़ने के आसार हैं। पहला मोर्चा पोलैंड है, जहां रूसी ड्रोन पहले ही हमले की दस्तक दे चुके हैं। पोलैंड अब एंटी ड्रोन दीवार बना रहा है, साथ ही बॉर्डर पर बड़ी तैनाती कर रहा है। पोलैंड और बाल्टिक देशों पर पलटवार के लिए रूस ने बेलारूस में सपाट युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसके लिए भारी संख्या में हथियारों का डिप्लॉयमेंट पोलैंड और बाल्टिक बॉर्डर पर किया जा रहा है। हालात इससे भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि नेटो के सामने अब चिंता है कि वो यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखे या फिर रूस के खिलाफ उन तमाम नेटो देशों को तैयार करे जहां रूस हमला कर सकता है। हालांकि यूरोपीय देशों ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है जिससे रूस का गुस्सा भड़क सकता है। पोलैंड ने बॉर्डर सील कर दिए हैं। बाल्टिक देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। जर्मनी ब्रिटेन ने एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं, जिसकी ब्रीफिंग ट्रंप को दी जा सकती है कि अब नेटो ने ऑपरेशन सेंट्री लॉन्च करके करीब करीब रूस से युद्ध की घोषणा कर दी है। यूरोप में टारगेट फिक्स हो चुके हैं। अब नेटो पर औष्णिक प्रहार करने की बारी है और इसके लिए रूस का पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां 11 मिनट में मॉस्को से हमला किया जा सकता है। मॉस्को से वॉर्सो की दूरी 1170 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी मॉस्को से दूरी है 1505 किलोमीटर, जहां 15 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 16 मिनट में 2236 किलोमीटर दूर लोकेशन पर अटैक किया जा सकता है। इसी तरह पेरिस में भी औष्णिक तबाही मचल सकती है। कैसे? पेरिस की मॉस्को से दूरी है 2480 किलोमीटर, जबकि मॉस्को से लंदन की दूरी है 2500 किलोमीटर, जहां पर सिर्फ 18 मिनट में हमला किया जा सकता है। औरश्नी की तैनाती रूस के अलावा बेलारूस में भी की जा रही है, जिससे जरूरत पड़ने पर रूस बेलारूस से बाल्टिक देशों पर हमला कर सके। इसके अलावा कैलिनिनग्राद में रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें इस्कंदर मिसाइल को कैलिनिनग्राद में पहुंचाया गया है। बाल्टिक देशों के पास उसे तैनात किया जा रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में रूस तबाही मचा सके।
इसके अलावा ऑनिक्स मिसाइल को भी शिफ्ट करने का वीडियो सामने आया है, जिससे कैलिनिनग्राड के मिसाइल बेस पर लगाया जा रहा है। अभी 2 ऑनिक्स मिसाइलें वहां पहुंचाई गई हैं। अब रूस की तैयारी देखकर नेटो एक्शन में आ चुका है। नेटो की तैयारी बता रही है कि वो नेटो देशों में सुरक्षा चक्र बनाकर रूस को रोकना चाहता है। इस बीच रूस ने पलटवार करते हुए विध्वंसक परिस्थितियों के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि पोलैंड के पास इसका कोई सबूत नहीं है कि हमारा कोई ड्रोन उसकी सीमा में गिरा। सिर्फ नेटो के उकसावे पर यूरोप में टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है। नेटो ने ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री से अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। यूरोप के तमाम बड़े देश युद्धक तैयारी में जुटे हैं, जबकि कूटनीतिक तौर पर भी रूस को घेरा जा रहा है। यूएन में पोलैंड में ड्रोन गिराने के मुद्दे को उठाकर रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी है, जबकि अभी तक अमेरिका ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो नेटो के फाइनल ब्लूप्रिंट में शामिल होगा या नहीं। इसे लेकर नेटो देशों की बेचैनी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।